प्रधानमंत्री मोदी ने जयराम ठाकुर से प्रदेश में कोरोना हालातों का फीडबैक लिया है। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के कुछ ज्यादा प्रभावित जिलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। 1-2 दिनों में सरकार इन हॉटस्पॉट जिलों में और सख्ती को लेकर कोई फैसला ले सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा, पीएम ने स्वास्थ्य सुविधाओं संबंधी हर तरह की विस्तृत जानकारी ली। स्वास्थ्य संबंधी हर तरह से लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रधानमंत्री ने प्रदेश को हर संभव मदद का भी भरोसा दिया है। दवाई से लेकर वैक्सीन और रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवा और ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री के पास हिमाचल प्रदेश संबंधी हर जिले और क्षेत्र की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी थी। सीएम ने कहा, हिमाचल पूरी तरह कोविड से निपटने के लिए तैयार है। सबसे पहली प्राथमिकता लोगों का जीवन बचाना है, लेकिन केंद्र से प्रदेश ने सी और डी टाइप सिलेंडर की मांग की है। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें फ़ोन आया था और सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हिमाचल की उनके हाथ में थी। टोटल नंबर ऑफ़ केसेस के साथ साथ में रिस्ट्रिक्शंस के बारे में उन्होंने जानकारी ली, पॉजिटिविटी रेट कितना है और उसके साथ में डेथ कितनी है, डेथ रेट कितना है। इन तमाम सारी बातों को चर्चा करने के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे चल रही है, वैक्सीन की सप्लाई कैसे चल रही है और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन में कुछ और चीज़ें जो करने की दृष्टि से आप सोच रहे हैं वो भी बात उन्होंने की है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से चर्चा करने के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए इस संकट में हर संभव सहयोग जो दिया जा सकता है वो देने की उन्होंने बात कही है। एक बात तो सबसे बड़ी बात यही है कि आज की तारीख में जो शॉर्टेज तो नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर हमारे पास उपलब्ध कम है। उस दृष्टि से भी हमने आग्रह किया कि अगर खाली सिलेंडर हमको उपलब्ध हो जाते हैं तो, क्योंकि इस वक्त नंबर ऑफ़ केसेस हमारे पास जो एडमिट है उनमें से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता महसूस हो रही है और डॉक्टर का कहना है कि ऑक्सीजन के लिए हमको खाली सिलेंडर जितने ज़्यादा मिल सकते हैं, जहाँ से भी मिल सकते हैं, वो उपलब्ध करवाने चाहिए। दूसरी बात, इस बात के लिए भी जो लोगों के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के जो मेडिसिन से रिलेटेड इश्यूज थे, पर्टिकुलरली जो रेमडेसिविर का जिक्र आ रहा था बातचीत में, उसमें उनका कहना है कि वो मेडिसिन सभी मरीजों के लिए आवश्यक है। ये ऐसा डॉक्टर्स ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है, ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और हमने कहा कि भी लोगों को इस बारे में जानकारी भी है और इसको और लोगों तक पहुंचाने की बात है। मेनली उनका फोकस ये था, एक पार्ट ये कि हम इस वायरस के संक्रमण को सीमित कैसे कर सकें, उसको पकड़ कैसे करें, उसको रोक कैसे सकते हैं, उसके लिए जो भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है उस दिशा में आगे बढ़ो। और पर्टिकुलरली मैंने जब जिक्र किया कि कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, सोलन जो बॉर्डर एरिया है वहाँ संक्रमण हमारा ज़्यादा फैला है, तो उस पर आने वाले समय में हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शन की दृष्टि से कुछ स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, क्योंकि यहाँ संक्रमण ज़्यादा है और तेज़ी से बढ़े भी हैं और डेथ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हालांकि बाकी जगह भी है, मंडी में भी हम देख रहे हैं, अब तो सब जगह संक्रमण सब जगह फैला है, लेकिन यहाँ का कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो यहाँ इन 4-5 जिलों में इस बात को लेकर के विचार करके हम एक आज शाम तक या कल तक हम विचार करेंगे इस बात को लेकर के कि वहाँ और स्ट्रिंजेंट और सख्त जो है क्या किया जा सकता है ताकि मूवमेंट को वहाँ पर और ज़्यादा रोक सकें, संक्रमण को हम रोक सकें। और उसके बाद दूसरा उनका प्रमुख रूप से है कि गरीब आदमी को परेशानी नहीं, मजदूर आदमी को परेशानी ना हो, यानी लाइवलीहुड से कंसर्न लगे प्रधानमंत्री जी। जिन्होंने कहा कि लाइवलीहुड पर इसका इम्पैक्ट इस प्रकार का ना आए, जो छोटे लोग हैं उसका क्या रास्ता हो सकता है, तो उस सारी चीज़ को लेकर के भी उन्होंने कहा कि थोड़े वक्त के लिए तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन, लेकिन लंबा स्पैन उसमें ना हो। इस बात को देख लीजिए किस तरह से किया जा सकता है। तो एक एक चीज़ को लेकर के डिस्कशन हुई है उनसे। और ऑक्सीजन के सिलसिले में कई जगह इस तरह की परिस्थिति उन्होंने कहा कि हिमाचल में उपलब्धता तो है आपके पास, ऐसी अभी तक इस तरह की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को करें, कोशिश करें
कि ऑक्सीजन की सप्लाई चेन मेंटेन रहे। कोटा बढ़ाने के लिए हमने बात कही कि हमारे अभी तक एट प्रेजेंट जो है वो 15 मीट्रिक टन जो है हमको कोटा निर्धारित हुआ, हमने इसके लिए हमने लिखा हुआ 30 करने के लिए हमने बोला हुआ है। इन बातों को लेकर के भी उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों को लेकर विचार करते हैं कि भी जो किया जा सकता है करने की। लेकिन कई जगह इस बात को भी देखा गया है कि देश के बहुत जगह ऑक्सीजन का वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा इस पे हो रहा है, तो इस बात को लेकर के भी थोड़ा सा ठीक करने की जो ज़रूरतें हैं, एक एक चीज़ के लिए बारीकी से उनने जानकारियाँ हासिल की है। और जहाँ मृत्यु दर में भी हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि काफ़ी नंबर, पिछले कल 56 टोटल डेथ हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वो हमारे लिए, वो काफ़ी ज़्यादा है, वो चिंता का भी विषय है। तो उस पे क्या, किस कारण से लोगों की मृत्यु हो रही है, यानी कि मतलब वजह क्या बन रही है, कोमॉर्बिडिटीज़ वाले ज़्यादा हैं, ओल्ड एज वाले ज़्यादा हैं, यंग वालों की कैसी संख्या उस बीच में है, वो सारी जानकारी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें ली, वो सारी हमने दी है। और उसमें हमने इस बात को देखा है कि यंग लोगों के बीच में मृत्यु हुई है, और उसकी बड़ी वजह जो डॉक्टर के साथ हमने जो डिस्कशन किया है डिटेल में, और उसमें ज़्यादा कारण यही है कि हॉस्पिटल पहुंचने में डिले। ठीक हो जाएंगे, आज नहीं तो कल देख लेते हैं, कल नहीं तो देखते हैं, एक आधा दिन और देखते हैं, और ये देखते देखते बहुत विलम्ब हुआ, और विलम्ब के कारण बहुत ऐसी स्थिति पैदा हुई है। और वायरस का अब की बार का जो इम्पैक्ट संक्रमण में भी, जैसा हमने पहले बताया कि तेज़ है, और उसके साथ साथ में ये फैटल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फैटलिटी रेट इसके कारण अब की बार वायरस का बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ये भी देखने को मिला। इसलिए गंभीरता से लेना है, लोगों तक ठीक जानकारियाँ पहुँचे, लोगों तक ठीक प्रकार से सारी सुविधाएं पहुँचे, इन बातों को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है। इस प्रकार से काफ़ी डिटेल में सारी बातें जो है जो प्रधानमंत्री जी ने की हैं। और मुझे तो एक एक ज़िले को लेकर के उनने पूछा कि ज़िले 22 पूछा कि भी कहाँ क्या स्थिति चल रही है, तो जहाँ संक्रमण ज़्यादा बढ़ रहा है वहाँ जो है उस बात को सुनिश्चित करें कि इसको सख्ती वहाँ पर और ज़्यादा करनी चाहिए। डीआईजी सेंट्रल रेंज मंडी मधुसूदन शर्मा द्वारा शनिवार को हिमाचल के पंजाब सीमा के साथ लगते 9 नाकों का निरीक्षण किया गया। इसी कड़ी में पंजाब सीमा से सटे चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लगे नाके गरामोड़ा में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के साथ ही उन्होंने पुलिस जवानों को आ रही दिक्कतों के बारे में चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत में डीआईजी मधुसूदन ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा बाहर से आ रहे लोगों को नाके पर किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसका पुलिस द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने जनता से आग्रह किया, सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की अनुपालना करके कोरोना की इस चेन को तोड़ने में सहयोग दें, ताकि मिलजुल कर कोरोना को हराया जा सके। एप्पल न्यूज के लिए बीबीएन से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। अभी यहाँ पे है, उसमें मैं आया हूँ, यहाँ पे जानों से भी बात की है, जो ड्यूटी दे रहे हैं उनसे भी बात की है, और उनसे पूछा है कि उनको क्या परेशानी है, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, और हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो जो अभी तक यहाँ पे देखा गया है उसके अनुसार काम बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। पब्लिक को इनकन्वीनियंस भी नहीं हो रही है, किसी तरह की बेरामी भी नहीं हो रही है, और अपना काम भी मुलाजिम जो है हमारे जो पुलिस के कर्मचारी वो ठीक तरीके से कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनके स्वास्थ्य के बारे में भी इनको बताया गया है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, प्रॉपर मास्क पहने, समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करें, ग्लव्स पहने, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे दूरी करें। और जो हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने फिर से रेल के पहिए रोक दिए हैं। कोरोना कर्फ्यू के चलते शिमला कालका रेल लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही पर कोरोना के चलते लोगों ने रेल में सफर करना बंद कर दिया है, जिसके चलते रेलगाड़ी लंबे समय से खाली ही दौड़ रही है और रेल चालक को हर राज्य की एसओपी तथा दिशा निर्देशों का भी पालन करना पड़ता है। सवारी न होने के चलते भारतीय रेलवे ने फिलहाल के लिए ये निर्णय लिया है। स्टेशन अधीक्षक जोगिंदर सिंह ने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते कोरोना की पहली लहर के बाद जब देश और प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तत्पश्चात
रेलवे के व्यवसाय में भी और यात्रियों में भी इजाफा देखने को मिला था। परंतु जैसे ही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर प्रबल हुई, उसके बाद देश और प्रदेश में फिर एक बार चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है और लोगों की आवाजाही में भी रोक लग गई है, जिसके चलते दिन प्रतिदिन यात्रियों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। जिसके चलते भारतीय रेलवे उत्तर भारत ने ये फैसला लिया है कि फिलहाल के लिए एक रेल को छोड़कर अन्य रेलों के पहिए कल से थमते हुए नजर आएंगे। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारा पिछले साल 2020 में मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद फिर जब अनलॉक हुआ, अनलॉक के बाद आस्ते आस्ते धीरे धीरे सारी हमारी रेलवे की पटरी जिस कहते हैं लाइन पे आ रही थी। हमारा पूरा देश जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। तो हमें उम्मीद थी कि इस बार जो है नवंबर ऑनवर्ड तो हमारा जो सीज़न बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि इस बार हमारा जो जनवरी फरवरी में स्नोफॉल भी बहुत अच्छा रहा। और अमूमन होता क्या है कि जनवरी फरवरी हमारा थोड़ा स्लो रहता है, सिर्फ उन दिनों को छोड़ के जिन दिनों स्नो पड़ती है उन दिनों थोड़ा रश जरूर रहता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्लो हो जाता है हमारी जनवरी फरवरी मार्च तक। लेकिन मुझे बताते हुए आपको बड़ी खुशी हो रही थी कि हमारा ये बहुत ही अच्छा सीज़न रहा था। हमारी काफ़ी लोग अच्छा है, इसमें रिजर्वेशन काफ़ी अच्छी हुई और हमारी जो ऑलमोस्ट काफ़ी ट्रेन्स भी इसमें जो हमारी रीसेंट हो गई थी और हमारा जो है सीज़न बहुत अच्छा चल रहा था, रश भी बहुत ज़्यादा था कंपेरेटिवली। अगर हम बहुत पहले करें तो जनवरी फरवरी हमारा बहुत अच्छा गया, मार्च भी बहुत अच्छा गया। लेकिन अचानक ये जो सेकेंड वेव आई है कोरोना की, इसके कारण जो है पूरा स्कैटर्ड हो गया हमारा सारा ही प्रोग्राम। हमारी जो रिजर्वेशन थी हमारी 80% तक फुल हो चुकी थी। जिस धीरे धीरे दहशत के कह सकते हैं महामारी के लिए लोगों ने जो है आस्ते आस्ते कैंसिल करवा ली अपनी जो रिजर्वेशन थी। हमारी जो ऑक्यूपेंसी वो काफ़ी पुअर हो रही है और धीरे धीरे हम लोगों को अपनी ट्रेन जो है विड्रॉ करनी पड़ी, कैंसिल करनी पड़ी। तो इसी कारण से हम लोगों ने कल भी हम 2 ट्रेनें हम कैंसिल कर रहे हैं अपनी। एक हमारी रेल मोटर कार है और एक हमारी हिमालयन क्वीन के पास में हमारी चलती है, जिसको फेस्टिवल स्पेशल कहते हैं वो ट्रेन शिमला से 10:40 और 11:40 पे चलती थी। तो वो ट्रेनें हमने कैंसिल की। वर्तमान में हमारे सिर्फ एक ही ट्रेन बची है, जिसको हम कह सकते हैं वो जो हमारी कालका हावड़ा मेल है उसी के कनेक्शन में हम चलाते थे। स्पेशल ट्रेन है वो भी, और जिसका यहाँ से डिपार्चर है शिमला से 6:35 पे, तो वो ट्रेन चलेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरा देश हमारे जो है मुझे लगता है कि लॉकडाउन का जिस तरह से हम लोगों सभी स्टेट ने क्योंकि सेंटर ने लॉकडाउन के लिए स्टेट्स को जिम्मेदारी दे दी है कि वो अपने हिसाब से देखें कि उनको चीज़ लगता है नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस है वो अच्छा है। काफ़ी लोगों को इसमें लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जो अननेसेसरी लोगों की जो मूवमेंट थी उसको बंद करने की कोशिश करी है। तो ये सभी की जिम्मेदारी बनती है हम लोगों की कि हम लोग जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है उसका हम पालन करें, जो भी हमें प्रशासन की तरफ से हमारे आदेश मिलते हैं। तो लेकिन जिम्मेदारी हम हर आदमी की है कि हम लोग मास्क यूज़ करें, प्रॉपर मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र जो है अपने हाथ में रखें पॉकेट में, और अननेसेसरी जो भीड़ में ना जाएं, शॉपिंग मार्केट मॉल वगैरह अवॉइड करें जहाँ तक हो सके। अगर कहीं हमें जाना ही पड़ता है तो अपना प्रॉपर जो है प्रिकॉशन लेकर जाएं, और जितने हमारी सोशल या हमारी रिलीजियस गैदरिंग है उसको अवॉइड करें। तो हमें लगता है कि सभी की जिम्मेदारी है, और हमारे सभी जो हमारा मेडिकल हैं, डॉक्टर्स हैं, पूरा पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हमारी पूरी गवर्नमेंट जो है इसके लिए कितना चिंतित है। हर जगह हॉस्पिटल में जगह नहीं है, कुछ भी, पूरा हमारा देश बड़ी मुश्किलों से जूझ रहा है। हम लोग सभी की जिम्मेदारी बनती है, हम जिम्मेदारी को समझें और तभी हम इस कोरोना से हम निजात पा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कोविड बचाव नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। ये बात एसपी किन्नौर एसआर राणा ने भावनगर में पत्रकार वार्ता में कही। एसपी किन्नौर जिला के प्रवेश द्वार चौरा बैरियर का निरीक्षण करने आए थे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते किन्नौर जिले में प्रवेश करने के लिए नए सिरे से की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिला पुलिस प्रमुख द्वारा चौरा बैरियर का दौरा किया गया। उन्होंने जानकारी दी कि बैरियर में बाहर से आने वाले सभी लोगों का पंजीकरण किया जा रहा है, जिसकी सूचना संबंधित पंचायत को भी दी जा रही है, जिससे संबंधित पंचायत द्वारा समय रहते उचित कदम उठाए जा सके। शादी ब्याह सहित अन्य आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल की अवहेलना करने पर आपराधिक मामला दर्ज करने के साथ
8 दिन की न्यायिक हिरासत में भी लिया जाएगा, जिसके लिए पुलिस द्वारा ऐसे आयोजनों में औचक छापा मारा जाएगा। 144 सीआरपीसी की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी और निर्माण कार्य में भी मजदूरों को नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। एप्पल न्यूज के लिए भावानगर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। रेडी सर। हाँ, देखिए आज का मेरा ये जो विज़िट था इस पे एक तो चौरा बैरियर और उसके बाद पुलिस स्टेशन भावानगर और पुलिस स्टेशन टापरी को भी हम लोग कवर करेंगे। इस पे बेसिक यही है कि जो अभी जो कोविड-19 का जो वायरस है, इसका जो स्पाइक आया हुआ है, जो सर्ज आया हुआ है, जिस तरीके से ये संक्रमण जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, केवल इसके लिए पुलिस की जो व्यवस्थाएं हम लोगों ने नए सिरे से की है, उन्हीं व्यवस्थाओं का अरेंजमेंट का रिव्यू किया गया है कि चौरा बैरियर पे हम किस तरीके से इसकी रोकथाम के लिए जो है वो स्टेप्स लेंगे, थाना पुलिस स्टेशन के लोगों को क्या करना है और जो हमारे बैरियर्स हैं उनका क्या रोल रहेगा। तो जिस तरीके से मैंने कहा कि चौरा बैरियर का जितना भी स्टाफ था, आज मेरे साथ एसडीपीओ भावानगर और एसएचओ भावानगर दोनों थे, तो उन लोगों से ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, उनको निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का वायलेशन कर रहा हो, उसे हम किन्नौर जिला में उसको आने की अनुमति नहीं देंगे, उसको अलाउ नहीं करेंगे। जो भी व्यक्ति किन्नौर जिला में एंटर करना चाहता है उसे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स की 100% कंप्लाइंस करनी पड़ेगी, तभी वो दाखिल हो सकता है। अब ये लग है, जो व्यक्ति आउट ऑफ स्टेट का है उसके लिए ये अनिवार्य है कि उसके पास कोविड-19 नेगेटिव की रिपोर्ट होना चाहिए और वो रिपोर्ट भी 72 घंटे पहले का होना चाहिए। इस चीज़ को हम इंश्योर करेंगे। किसी भी ऐसे व्यक्ति जो दूसरे राज्य का रहने वाला है, तो यदि उसके पास ये रिपोर्ट नहीं होगी तो उसे बिल्कुल रिस्पेक्टफुली ये कहा जाएगा कि आपको किन्नौर जिला में दाखिल होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जो कंडीशंस लगाई गई है आप उस कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते। अब आई दूसरी बारी, जो व्यक्ति हमारे प्रदेश के ही है लेकिन किन्नौर जिला में आना चाहते हैं, डिफरेंट जिलों से है, अगर वो बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका एक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए जो सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश हैं, एक तो उसमें वो 50% ऑक्यूपेंसी ही रखेंगे, उसी का यूटिलाइजेशन करेंगे। और जो लोग उस बसेस में ट्रैवल करेंगे पब्लिक या प्राइवेट में, उनके लिए ये अनिवार्य होगा कि जो 50% कैपेसिटी के हिसाब से एक सोशल डिस्टेंसिंग बनती है, उनको बस के अंदर भी वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी और साथ में उनको जो है वो अपना मास्क। कोरोना महामारी के इस दौर में ग्रामीण परिवेश से जुड़े ऊपरी क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी अब नहीं होगी। स्थिति से निपटने के लिए महात्मा गांधी चिकित्सा सेवाएं परिसर खनेरी रामपुर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ऑक्सीजन प्लांट के लिए स्ट्रक्चर 4 रोज में तैयार होगा और 2 हफ्तों के भीतर प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस प्लांट के स्थापित होने से रामपुर के अलावा किन्नौर और आसपास के स्वास्थ्य संस्थानों को भी ऑक्सीजन मिलेगी। रामपुर प्रशासन ने बताया, वर्तमान में रामपुर में ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडारण है। चिकित्सालय में पहले से ही माकूल ऑक्सीजन है। इसके अलावा अलग से स्टेट का बफर स्टॉक और जिला स्तर का अलग स्टॉक ऑक्सीजन का भंडारण किया गया है। वर्तमान में जरूरत पड़ने पर अन्य क्षेत्र में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। हाल ही में 100 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर मिलिट्री हॉस्पिटल शिमला को भेजी गई है। सरकार और प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीण परिवेश से जुड़े क्षेत्रों में किसी भी सूरत में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि रामपुर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने वाली संस्था के लोगों ने मौके का निरीक्षण किया और काम भी युद्ध स्तर पर जारी कर दिया है। एप्पल न्यूज के लिए रामपुर बुशहर से विशेषण नेगी की रिपोर्ट। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों के ध्यान में लाना चाहूँगा कि रामपुर में
ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो पर्याप्त है, किसी प्रकार की घबराने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे पास स्टेट का रिजर्व भी क्रिएट हुआ है, बफर स्टॉक हमारे पास स्टेट का है। इसके अलावा हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं। इसके अलावा आज ही NHI जिसको कि जो हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट बनना है हॉस्पिटल में, उसकी टीम ने भी आज हॉस्पिटल का दौरा किया है और PWD को फर्दर जो स्ट्रक्चर बनना है ऑक्सीजन प्लांट के लिए उसका निर्माण कार्य के आदेश दे दिए गए हैं और 4-5 दिन में जो एक निर्माण कार्य है स्ट्रक्चर का वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो DRDO की टीम विजिट करके अपना प्लांट सेटअप करेगी। तो अच्छी बात यह है कि मे भी अगले कुछ दिनों में हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट हो, उसके लिए सरकार की ओर से हमें पूर्ण सहयोग मिला है। गवर्नमेंट का विशेष रूप से बहुत मैं धन्यवादी हूँ कि रामपुर में इतने छोटे स्पैन में गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अपनी जो करबद्धता है वो पूरी की है। इसके लिए हम पूरे रामपुर वासियों की ओर से मैं सरकार का धन्यवादी हूँ। इसके अलावा यहाँ से आर्मी को भी कोई ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है क्या? एक्चुअली आर्मी के पास सफिशिएंट क्वांटिटी में अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स उपलब्ध हैं। तो आर्मी के पास अगर उनको रिक्वायरमेंट है, हमने उनको कहा कि अगर मेडिकल पर्पज़ की कुछ ज़रूरत है तो गवर्नमेंट की ओर से मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है, उसमें कोई भी कहीं भी कोई कमी नहीं है। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर हिमाचल सरकार द्वारा 10 दिन का कोविड कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू के दूसरे दिन जिला पुलिस बद्दी द्वारा नालागढ़ बाजार में रूट मार्च निकाला गया। रूट मार्च SHO नालागढ़ महेंद्र सिंह की अगुवाई में निकाला गया। इस दौरान दुकानदारों और बाजारों में बेवजह घूम रहे लोगों को कोविड-19 के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। रूट मार्च के दौरान लोगों से पुलिस द्वारा अपील की गई कि कर्फ्यू के नियमों का पालन किया जाए और बाजारों में फालतू न घूमा जाए और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर रखे ताकि इस महामारी से बचा जा सके। एप्पल न्यूज के लिए नालागढ़ से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। नालागढ़ बाज़ार में रूट मार्च किया गया है कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइंस के बारे में। उसको में लोगों को, दुकानदारों को जागरूक किया गया है कोरोना गाइडलाइंस के बारे में कि वो कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक ही ये दुकानें खोलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। टाइम टू टाइम उसके टाइम के मुताबिक ही दुकानें बंद करेंगे। सर, जो बेवजह लोग बिना काम से निकल रहे हैं, बिना काम से जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको बाहर ना आने के बारे में समझाया गया है कि वो बाहर नहीं निकलेंगे। कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोई आदमी बाहर नहीं आएगा। कुल्लू जिला के बाह्य सिराज क्षेत्र की शान समझी जाने वाला पारंपरिक जिला स्तरीय आनी मेला इस वर्ष भी लगातार दूसरी बार कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गया, जिससे यहाँ की जनता अपने व्यापार और मनोरंजन को लेकर हताश हो गई है। आनी मेला प्रतिवर्ष वैसाख की 25 प्रविष्टे से 28 प्रविष्टे तक मनाया जाता है, जिसमें यहाँ के प्रमुख आराध्य गणपति देवता शमशरी महादेव, देहुरी नाग, पनेबी नाग, कुलक्षेत्र महादेव और कुई कंडा नाग शामिल होते हैं। ये मेला कब, क्यों और कैसे मनाया गया, इसके पीछे एक ऐतिहासिक पहलू है जो यहाँ के बुजुर्गों से सुनने को मिलता है। बुजुर्ग बताते हैं कि आनी मेले को मनाने के पीछे सांगरी रियासत के तत्कालीन राजा हीरा सिंह की सोच थी, क्योंकि आनी भी सांगरी रियासत का एक भाग था और ऐसे में राजा ने आनी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए आनी में भी एक महल का निर्माण किया। एक समय आनी क्षेत्र की जनता एक भयंकर बीमारी की चपेट में आ गई, जिससे लोगों में त्राही त्राही मच गई।
इस महामारी से बचाव के लिए लोग राजा के पास गए। राजा तब लोगों की रक्षा के लिए यहाँ के आराध्य देवता शमश्री महादेव की शरण में गए और उनसे महामारी को खत्म करने की फरियाद लगाई। देवता ने राजा की फरियाद सुनी और बीमारी का खात्मा हुआ। राजा ने तब इस खुशी को साझा करने के लिए इष्ट देवता के सम्मान में मेले का आयोजन किया, जिसके लिए बैसाखी 25 प्रविष्टे का दिन निर्धारित हुआ और तब से लेकर आज तक ये मेला निरंतर मनाया जाता है। इस मेले में आनी बाह्य सिराज क्षेत्र की देव और लोक संस्कृति का खूब समावेश होता है। एप्पल न्यूज के लिए आनी से CR शर्मा की रिपोर्ट। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 16 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया है। कोरोना कर्फ्यू को सही तरीके से लागू करने के लिए पुलिस ने जगह जगह पर नाकाबंदी कर रखी है तथा आने जाने वाले पर पैनी नजर बनाई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीर ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना महामारी के चलते प्रदेश सरकार ने 6 मई से 16 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया है, जिसको लेकर पुलिस की मुकम्मल तैयारियां हैं तथा शहर के भीतर तथा शहर के बाहर नाके लगाए गए हैं। हर आने वाले पर पैनी नजर रखी गई है। उन्होंने बताया कि इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। लोगों का सहयोग मिल रहा है। अनावश्यक रूप से कोई भी बाहर नहीं घूम रहा है। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। देखिए, इस बार जो कोरोना कर्फ्यू जो आज से शुरू है 10 दिन के लिए, क्योंकि पहला दिन था, तो सबसे पहला काम तो हमारा ये था कि जो दुकानें खुलनी चाहिए वही खुलें। जैसे सब्जी की दुकानें, राशन की दुकानें, हार्डवेयर की दुकानें जो अलाउड है इस नोटिफिकेशन में, और जो नहीं खुलनी चाहिए वो बंद रहें। तो पहला काम तो ये था, जिसके लिए शिमला पुलिस के SHOs जो भी अपने एरिया में और जो भी उनके SOs थे कंसर्न, DSPs, एडिशनल SP अपने अपने एरिया में रहे। जैसे मेरे पास मैली, पंथाघाटी ये वाला एरिया था छोटा शिमला, वहाँ पे हमने राउंड लिया सारा कि जो शॉप्स खुली हैं वही रहें और जो नहीं खुलनी चाहिए वो बंद रहें। तो इसमें एक तो मैं बधाई देना चाहता हूँ व्यापारी वर्ग का कि उन्होंने हमारा काफ़ी सहयोग दिया और हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, कुछ एक ने तो किया, कुछ एक ने नहीं, कि आप दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सर्कल्स लगाएं जिसमें लोग खड़े हो सकें और दूरी बना रखें, और नो मास्क नो सर्विस, कि जो मास्क लगा के आए उन्हीं को वो सर्व करें। तो जिसके लिए काफ़ी वो सहयोग रहा और व्यापारियों ने भी मास्क काफ़ी लगाए थे और जो कस्टमर आ रहे हैं वो भी हैं। लेकिन कुछ एक क्षेत्र शहर में ऐसे हैं, जैसे सब्जी मंडी का एरिया या कुछ ऐसे हैं जहाँ पे नैरो है रोड और दुकानें दोनों तरफ हैं, राइट लेफ्ट, वहाँ पे थोड़ा हमें मेहनत करनी पड़ती है। और अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो हो सकता है हमें उसे पिछले साल की तरह दोबारा वन वे करना पड़े कि एक तरफ से सब्जी मंडी में आएंगे और दूसरी तरफ से निकलेंगे। वहाँ पे थोड़ा सा इशू रहा, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन शहर में ठीक है। कोई फालतू आर्गुमेंटेशन नहीं हुआ, ना ही मिसबिहेव हुआ पुलिस की तरफ से या लोगों की तरफ से कोई शिकायत आई है। क्योंकि इस गाइडलाइंस में जो क्या है, एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें और एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए लोग, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है, फायर है, थोड़े बहुत PW, ट्रेजरी, आपका जो पानी से रिलेटेड है, जल प्रबंधन जो भी है, तो वो सारे जो एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए डिपार्टमेंट है उनका जाना अलाउड है। मीडिया का अलाउड है और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में जो लगे हैं BSNL, एयरटेल, जियो, क्योंकि सेवाएं आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो काफ़ी इसमें एग्जम्पशंस दी गई हैं कि ये लोग जा सकते हैं। और आम आदमी भी अगर वैक्सीनेशन करवाने के लिए जा रहा है, टेस्टिंग करवाने के लिए जा रहा है कोविड की, तो वो जा सकता है। और बड़ी इमरजेंसी है, जैसे मान लीजिए किसी का इलाज IGMC में चल रहा है या किसी का कहीं और जगह चल रहा है या दवाई नहीं उसको मिल रही है, केमिस्ट की दुकानें खुली हैं, तो उसके लिए वो अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके जा सकता है। लेकिन उसमें यही है कि हम पूछ रहे हैं, हमने जगह जगह पुलिस उनको पूछेगी कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, और अगर आपका पर्पज़ जस्टिफाइड है और इमरजेंसी सिचुएशन है तो आपको रोका नहीं जाएगा। सिर्फ ये है कि आप 50% से ज़्यादा कैपेसिटी ना रखें, यानी कि अगर मान लीजिए 4 सीटर गाड़ी है तो 2 लोग, 5 हैं तो 3 लोग, 7 हैं तो 4 लोग, तो वो जा सकते हैं।
बस सेवाएं भी चलती रहेंगी, HRTC चला रही है, प्राइवेट कुछ चला रहे हैं, कुछ नहीं चला रहे हैं, ताकि बसों में भी सोशल डिस्टेंसिंग रहे, क्योंकि कई एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं जिनका आना जरूरी है और जैसे मीडिया के लोग भी हैं, बसेस का इस्तेमाल करते हैं, सबके पास अपनी गाड़ियाँ नहीं होती हैं, तो बसेस भी चल रही हैं, अलाउड हैं, लेकिन वो भी यही है कि 50% कैपेसिटी पे बसेस जो हैं वो चलनी चाहिए। तो जिसके लिए काफ़ी हमने बसेस भी बीच बीच में चेक की, लेकिन कैपेसिटी उसमें नहीं है। ओवरऑल बाजार बंद है, शिक्षण संस्थान बंद है, सिर्फ जिनकी परमिशन है वही जो है वो खुले रहेंगे, जो इसमें नोटिफिकेशन में है। जी।